अपने ही राजनीतिक षड्यंत्र में फंसी बीजेपी में इन दिनों भगदड़ सी मच गई है, पूरी तरह से खलबली मची हुई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। तो आइए आज आप लोगों के समक्ष कुछ राजनीतिक परिचर्चा करते हैं। और दोस्तों इन दिनों बता दें कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी 3 राज्यों में चर्चे में है, जो कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से विजय और फतेह हासिल की थी, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। दोस्तों इन दिनों इन तीनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री के चुनाव हुए थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाकर गद्दी पर बिठाया है, तीनों के तीनों मुख्यमंत्री इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। और अगर तीनों राज्यों की बात करें तो जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चाल चली थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही चाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बता दें कि इन दिनों मध्य प्रदेश का जो माहौल है वो पूरी तरह से बदहाल हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप लोगों को पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी से 4 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का था कि जिसको लोग लाड प्यार से मामा मामा कहने लगे। और साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने ही अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में लाडली बहना नामक एक योजना चालू की थी, जिसमें उन्होंने एक सीमित राशि तय की थी और प्रति माह अपनी बहनों के खातों में पैसे डालने का काम किया करते थे। दोस्तों लाडली बहना शिवराज सिंह चौहान की इतनी ज़्यादा काम आई मध्य प्रदेश में कि कहीं ना कहीं मामा की जो लाडली बहनें थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल करवाई। लेकिन नतीजन हुआ क्या कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री ना बना करके बहुत बड़ी गलती की। दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। उसके पीछे का प्रयोजन यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर यूपी को साधने के लिए एक साजिशाना तरीके से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का बदलाव की और नए मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव को सामने लाती है। दोस्तों जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, एक करुण लहजे में कहे तो एक उदास चेहरे के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना इस्तीफा देते हैं। वहीं से उनके चेहरे के हाव भाव से पता चलने लगा था कि यह बात शिवराज सिंह चौहान के मन में कितना ठेस पहुंचा रही है। दोस्तों नतीजन हुआ वही। जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए, उसके बाद से मध्य प्रदेश की लाडली बहनों ने अपना आक्रोश जाहिर करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना थी और मध्य प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और शिवराज सिंह चौहान के जो प्रशंसक थे, वो कहीं ना कहीं अपना आक्रोश जाहिर करने लगे और निरंतर शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद के छीनने के बाद लोगों में उदासी और मायूसी जैसे माहौल बनने लगी। आप निरंतर देख पा रहे होंगे कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर बहुत सारी बहनें भावुक हो रही हैं, रो रही हैं और वो शिवराज सिंह चौहान से अपनी हमदर्दी जता रही हैं कि भैया नहीं रहे तो हम लोग अनाथ हो गए। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लगाव था। और दोस्तों बता दें कि मध्य प्रदेश के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की। दोस्तों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या थी। भारतीय जनता पार्टी
आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एक षड्यंत्र के रूप में, एक साजिशाना तरीके से मध्य प्रदेश में एक ओबीसी चेहरा, वो भी यादव समाज से उठाकर सामने इसलिए लाया ताकि अगर मध्य प्रदेश में हम यादव बिरादरी से यानी कि ओबीसी समाज से उठाकर किसी चेहरे को मुख्यमंत्री बना देंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अपने भारत का उत्तर प्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य है जो यूपी लखनऊ से होते हुए दिल्ली तक का राजनीतिक सफर तय कराता है। पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या XYZ कोई पार्टी हो। वो दोस्तों इसलिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, यानी कि 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के रूप में, एक राजनीतिक प्लान के रूप में ओबीसी चेहरा डॉक्टर मोहन यादव के रूप में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। कहीं ना कहीं इसलिए बनाया कि यह एक मैसेज जाएगा, और मैसेज यह जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको मौका देती है, सबको अवसर देती है, चाहे वो SC समाज से हो या ओबीसी समाज से हो या जनरल से हो या कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं इस मैसेज देने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपना नुकसान कर लिया। नुकसान ये हुआ कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट से हटाकर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, वैसे ही मध्य प्रदेश की जो जनता थी, जो शिवराज सिंह चौहान के समर्थक थे, जो शिवराज सिंह चौहान के चाहने वाले थे, प्रशंसक थे, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। दोस्तों, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट प्लान था वो यह था कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इसका असर समाजवादी पार्टी में देखने को मिलेगा और साथ ही अन्य समाज में देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के ओबीसी चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो कहीं ना कहीं प्लान था मध्य प्रदेश में ओबीसी से उठाकर किसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का, तो वह यह था कि उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसे कि आप चल जाइए, कालपी हो गया, जालौन हो गया, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं, कहीं ना कहीं जो यादव समाज है वो इस बात से काफ़ी परिवर्तित होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव किया है, क्योंकि उन्होंने यादव समाज से, ओबीसी समाज से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का प्लान फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को यह नहीं पता था, हालांकि प्लान तो इन्होंने बढ़िया किया कि एक ओबीसी यानी कि यादव समाज से उठाकर किसी नए चेहरे को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जितना इसका ये लाभ लेना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा इनका नुकसान भी होने वाला है। और हुआ यही, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गद्दी से हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है और भुगतना पड़ेगा भी। दोस्तों, बता दें कि मध्य प्रदेश के जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनकी ससुराल उत्तर प्रदेश है और कहीं ना कहीं जब वो मुख्यमंत्री बने तो यह एक चर्चा का विषय बन गया था कि उत्तर प्रदेश के दामाद बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनकी ससुराल उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में है, लेकिन उनके जो ससुराल के लोग हैं, तो जो सबसे छोटे साले हैं वो सुल्तानपुर में रहते हैं, अंबेडकर नगर में कोई नहीं रहता, और उनके जो और दो बड़े साले हैं तो एक मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रहते हैं और एक जबलपुर में। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश में। उनका आना जाना निरंतर अपने ससुराल में होता रहता था, तो कहीं ना कहीं ये भी भारतीय जनता पार्टी के प्लान का एक हिस्सा था कि डॉक्टर मोहन यादव की ससुराल तो उत्तर प्रदेश है, ऐसे में जब उनको मुख्यमंत्री के रूप में हम मध्य प्रदेश में बिठा देंगे
तो कहीं ना कहीं उसका असर उत्तर प्रदेश में जरूर देखने को मिलेगा। यादव समाज में परिवर्तन आएगा और कहीं ना कहीं यादव बिरादरी जो है वो इस बात से आकर्षित होगी कि मध्य प्रदेश में यादव समाज से उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने किसी को मुख्यमंत्री बनाया या हमारे समाज से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए अब हम लोगों की भी सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी में रहे। लेकिन हुआ विपरीत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यादव बिरादरी की अगर बात करें तो किसी भी यादव को आप उठा के देखेंगे तो वह पूरी साशपथ कहेंगे कि हम प्योर समाजवादी हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी रणनीतियों में फेल होती दिखाई दे रही है और हुआ भी। दोस्तों, 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री के चुनाव थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कहीं ना कहीं एक टारगेट प्लान के तहत आप लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा यानी कि डॉक्टर मोहन यादव, और छत्तीसगढ़ में विष्णु सहाय। वहीं पर राजस्थान की बात करें तो भजन लाल शर्मा जो कि समान वर्ग से आते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक अच्छे टारगेट प्लान के तहत नए नए चेहरों का मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव किया जरूर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी ही रणनीतियों में फेल होती दिखाई दे रही। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो कभी चर्चाएं होती थी कि 4 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान। जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी उस समय से भारतीय जनता पार्टी की नींव जमाए रखे, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि शिवराज सिंह चौहान को ही उनकी गद्दी से हटाना पड़ा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह बिल्कुल नहीं सोच रखा था, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है यहीं पर बहुत बड़ी भूल कर देता है। जहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हटने के बाद अगला प्रधानमंत्री अगर कोई होगा तो वो चेहरा होगा शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन दोस्तों, बता दें कि प्रधानमंत्री की तो बात छोड़िए, शिवराज सिंह चौहान का पूरा राजनीतिक जीवन ही समाप्त करने में जुट गई बीजेपी। दोस्तों, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई नामचीन चेहरों को जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में जाने जाते थे, उनके करियर को खत्म करने का काम किया है। रमन सिंह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान वसुंधरा राजे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव था वो पूरी तरह से विफल हो गया। देखा जाए अगर तो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से इन दिनों खलबली मची हुई है। शिवराज सिंह चौहान वो खुद नाखुश दिखाई दे रहे हैं, वसुंधरा राजे हैं वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं, रमन सिंह है वो भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, इशारे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यक्त भी कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये कहा भी कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा। और काफी करुण स्वर में उन्होंने ये बात कही। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो ये बात कह रहे थे तो आप वीडियो देखिएगा कि उस समय उनकी आवाज में करुणा थी और करुण स्वर में उन्होंने कहा कि मैं मर जाना कबूल करूंगा लेकिन दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा। दोस्तों, बता दें कि जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल ही रहे थे उससे पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने एक अपना वीडियो वायरल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मुझे मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएगी, इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी हमारे मतदाता हैं, जो भी हमारे समर्थक हैं, जिसकी जो मर्जी हो वो करे। कहीं ना कहीं उनको पहले से ही पता चल गया था कि इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो दोस्तों, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रयोजन था वो यही था कि मध्य प्रदेश में अगर हम कोई ओबीसी से उठाकर यानी यादव समाज से उठाकर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उसका असर हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं वो हमारे कब्जे में होंगे। लेकिन 80 लोकसभा सीटें साधने के चक्कर में
भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपना नुकसान करवा लिया, क्योंकि अब शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता दिन ब दिन और ज़्यादा बेशुमार होती जा रही है और ज़्यादा बढ़ रही है। कारण यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के जो समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं, कहीं न कहीं वो 5वीं बार शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि मध्य प्रदेश की 80% जनता का आत्मीय लगाव है सीधा सीधा शिवराज सिंह चौहान से। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना चालू की थी, कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाना, प्रचंड जीत दर्ज कराना, उसी लाडली बहना का असर था, और जिसका पूरा का पूरा श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है। अब दोस्तों देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी इस नाराजगी को अपने आप तक सीमित रख पाएंगे या फिर इससे बड़ा कोई कदम उठाएंगे। और दोस्तों सवाल यहाँ पर भी पैदा होता है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मध्य प्रदेश की जनता चिल्ला रही है, मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना है वो चिल्ला रही हैं कि हमें मुख्यमंत्री के रूप में हमें हमारा मामा चाहिए, हमें हमारा भाई चाहिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी बीच में कोई बदलाव करेगी या फिर शिवराज सिंह चौहान अपनी इस नाराजगी को अपने आप तक सीमित रख पाएंगे या फिर कोई बड़ा कदम उठाएंगे? तो दोस्तों ये रहा आज का एक छोटा सा राजनीतिक विश्लेषण कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से बौखलाहट मची हुई है, किस तरह से खलबली मची हुई है। तो दोस्तों बता दें कि आने वाले लोकसभा चुनाव की तमाम अपडेट्स के लिए आप अभी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक में आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया है तो दर्शक न्यूज़ 24 के नाम से हमारा पेज है, आप फेसबुक में भी जाकर हमारा पेज फॉलो करें। और दोस्तों यूट्यूब में भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव की पल पल की अपडेट हम आप लोगों को देते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।